Caste census will launch new chapter for ST, SC, OBCs रागा। क्या अर्थ हुआ? कास्ट का मतलब जाति, सेंसस का अर्थ होता है जनगणना, लॉन्च का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना या सामने लाना, न्यू नया, चैप्टर अध्याय, फॉर एसटी। एसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है शेड्यूल ट्राइब्स और हिंदी में अर्थ होता है अनुसूचित जनजाति। एससी की फुल फॉर्म होती है शेड्यूल कास्ट्स और हिंदी में अर्थ होता है अनुसूचित जाति। ओबीसीज की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लासेस और हिंदी में अर्थ होता है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि जातियों की जो जनगणना है, जिसको आप जातिगत जनगणना भी कह सकते हो, कि जातिगत जनगणना एससी, एसटी और ओबीसीज के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगी। रागा, देखिए जब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें सेंस लगा के भी पता करनी पड़ती हैं। तो आप अपना सेंस लगा के बताइए कि रागा किसके लिए यूज हुआ है और रागा का क्या मतलब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये बड़ी खूबसूरत सी आप फोटो देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी विद फार्म वर्कर्स एट ए पेडी फील्ड इन छत्तीसगढ़ ऑन संडे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विद फार्म वर्कर, खेतों में काम करने वाले लोगों के साथ, एट पेडी फील्ड, पेडी का मतलब होता है धान। आपको पता होना चाहिए कि इन दिनों में धान को जो है काटने का काम हो रहा है इन छत्तीसगढ़ ना ऑन संडे, संडे को छत्तीसगढ़ में। तो संडे को छत्तीसगढ़ के अंदर धान के खेतों में काम करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ये राहुल गांधी हैं और ये जो है दीज आर द वर्कर्स वर्किंग इन द पेडी फील्ड्स। तो चलिए अब मेन न्यूज की तरफ चलते हैं तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से पता लगेंगी। मोदी स्पीक्स ऑफ एम्पावरिंग ओबीसीज बट साइलेंट ऑन ग्रांटिंग राइट्स टू देम। मोदी स्पीक्स, मोदी बात करते हैं ऑफ एम्पावरिंग, एम्पावर का मतलब होता है शक्तिशाली बनाना, ताकत देना। ओबीसीज का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, अभी मैंने बताया था। बट साइलेंट, लेकिन शांत हो जाते हैं ऑन ग्रांटिंग, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, देना। राइट्स का मतलब अधिकार, टू देम उनको। क्या अर्थ हुआ कि मोदी जो है वो ओबीसीज को शक्तिशाली बनाने के लिए बात तो करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार उनको देने की बात आती है तो शांत हो जाते हैं। रायपुर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी on Sunday retreated his commitment to waive farm loans in छत्तीसगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संडे को रिट्रीट किया। रिट्रीट का मतलब होता है दोहराना, फिर से कहना, फिर से दोहराया। हिज कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब वादा, अपने वादे को फिर से दोहराया। टू वेव फार्म लोन्स, वेव का मतलब होता है माफ़ करना, किसानों के ऋण को माफ़ करने के लिए इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड, और मजबूती के साथ उन्होंने डिफेंड किया द पार्टीज स्टैंस, पार्टी का जो स्टैंस है, जो पार्टी का दृष्टिकोण है नहीं, जो पार्टी का मानना है ऑन द कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक का क्या अर्थ हो रहा है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने किसानों के, छत्तीसगढ़ में किसानों के लोन को माफ़ करने के लिए, किसानों के कर्ज को माफ़ करने के लिए अपने वादे को दोहराया। और जातिगत जनगणना को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का अपना एक स्टांस है, स्टैंड है, एक दृष्टिकोण है, एक सोच है, उसको भी स्ट्रांगली उन्होंने डिफेंड किया। सेइंग, कहते हुए, दैट इट्स आउटकम, कि इसका जो आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, जैसे कि आप यूज करते हो ना रिजल्ट, तो रिजल्ट के स्थान पे आप आउटकम का भी प्रयोग कर सकते हो। तो सेइंग दैट इट्स आउटकम, कहते हुए कि इसका जो परिणाम होगा, किसका परिणाम, जातिगत जनगणना का, वुड मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू चैप्टर इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ओबीसीज, आदिवासीज एंड दलित।
तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना का जो परिणाम होगा तो वो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और ओबीसीज के लिए जो उन्नति और विकास का काम है उसमें एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। अर्लियर इन द डे, दिन के शुरुआत में, राहुल एकम्पनीड बाय सीनियर लीडर्स। एकम्पनी का मतलब होता है संगति देना, संगति में होना। तो दिन की शुरुआत में राहुल गांधी संगति में रहे, किसके साथ रहे? सीनियर लीडर्स, जो वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पे। वेंट टू काथिया विलेज नियर द स्टेट कैपिटल रायपुर। तो जो राज्य की राजधानी है रायपुर, तो उसके पास में एक गांव है काथिया विलेज, तो वहाँ पे वो वरिष्ठ नेताओं के साथ गए। एंड जॉइंड फार्मर्स इन द पेडी, इन द फील्ड, और जो खेतों में काम कर रहे किसान थे उनको उन्होंने ज्वाइन किया, अर्थात उनके साथ वो वहाँ पे शामिल हुए। ही हार्वेस्टेड पेडी, उन्होंने हार्वेस्ट किया, किसने? राहुल गांधी ने। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, तो पेडी का मतलब धान। जो धान की फसल है उसकी कटाई वहाँ पे राहुल गांधी ने की, विद देम, उनके साथ। किनके? किसानों के। एंड हैड कॉन्वर्जेशंस, और कॉन्वर्जेशन का मतलब वार्तालाप, और उनसे बातचीत की अबाउट देयर नीड्स। नीड्स का मतलब आवश्यकता, उनकी आवश्यकताओं के बारे में। एंड इश्यूज़, और मुद्दों के बारे में। कनेक्टिंग एग्रीकल्चर, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, एग्रीकल्चर मतलब खेती, यानी कि खेती से जुड़े हुए। तो राहुल गांधी ने वहाँ पे धान की फसल की कटाई की और उन किसानों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में और खेती किसानी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में वहाँ पे उन्होंने बात की। एड्रेसिंग एन इलेक्शन मीटिंग इन राजनांदगांव इन पोल बाउंड छत्तीसगढ़। देखिए, पोल बाउंड का जो मतलब होता है, जैसे पोल बाउंड छत्तीसगढ़ लिखा है तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। जहाँ पे चुनाव होने वाले होते हैं तो उसको पोल बाउंड करके बोलते हैं। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो एड्रेसिंग एन इलेक्शन मीटिंग, एक इलेक्शन मीटिंग को संबोधित करते हुए, कहाँ? राजनांदगांव में। और यह है कहाँ? इन पोल बाउंड छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ जहाँ पे चुनाव होने हैं तो वहाँ पे राजनांदगांव में एक इलेक्शन मीटिंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी सेट, राहुल गांधी ने कहा दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट, कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं इन कर्नाटका एंड राजस्थान, कर्नाटका में और राजस्थान में, हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, पहले से ही प्रारंभ कर चुकी हैं, शुरू कर चुकी हैं। द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया ऑफ ए कास्ट सर्वे, कास्ट सर्वे की, यानी कि जातियों के सर्वे की। तो राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटका में और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो पहले से ही वहाँ पे जातियों के सर्वे करने का काम शुरू कर चुकी हैं। इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दिस प्रोसेस विल कमेंस इमीडिएटली। दिस प्रोसेस, ये प्रक्रिया, विल कमेंस, कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, जैसे बिगिन होता है ना, शुरुआत करना, तो उसी तरह से कमेंस होता है। ठीक है, तो आप इसको एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। विल कमेंस, तो ये प्रक्रिया जो है शुरू की जाएगी। इमीडिएटली का मतलब होता है शीघ्र ही या तुरंत ही। आफ्टर द कांग्रेस इज री इलेक्टेड इन नेक्स्ट मंथ्स असेंबली पोल्स, ही एश्योर्ड। एश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना या भरोसा दिलाना। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो अगले महीने असेंबली पोल होने हैं, असेंबली पोल्स का मतलब होता है विधानसभा चुनाव। ठीक है, और री इलेक्टेड का मतलब होता है फिर से चुन लिया जाना, यानी इसका मतलब अभी भी वहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार है। तो राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि अगले महीने जो विधानसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पे जैसे ही कांग्रेस की सरकार फिर से चुनी जाएगी तो उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भी कास्ट सर्वे का काम, कास्ट सेंसस का काम शुरू कर दिया जाएगा। देयर इज नो डेटा अवेलेबल ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ ओबीसीज, आदिवासीज, दलित एंड दियर रेस्पेक्टिव सबकास्ट्स।
देयर इज़ नो डेटा, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना, कोई डेटा उपलब्ध नहीं है ऑन एक्चुअल नंबर, जो सही नंबर है, सही संख्या है ऑफ ओबीसीज, आदिवासी एंड दलित एंड दियर रेस्पेक्टिव सबकास्ट। रेस्पेक्टिव का मतलब संबंधित और सबकास्ट का मतलब होता है उपजातियाँ। तो जो ओबीसी है, आदिवासी है, दलित है या फिर उनसे संबंधित जो उपजातियां हैं, उनके बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। OBCs are estimated to make up around 50% of the population, राहुल सेट। राहुल ने कहा कि जो OBCs हैं तो उनके लिए ऐसा एस्टिमेट किया जाता है, ऐसा अनुमान है, ठीक है, ऐसा आकलन है कि टोटल पॉपुलेशन जो है ना उसका 50% तो OBC से ही है। यानी कि OBCs की जो संख्या है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना है, 50%, 50% है। यानी कि आधी जनसंख्या जो है वो OBC की ही है, ऐसा अनुमान है। एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर ए कास्ट सेंसस, एक्सप्लेन करते हुए यानी कि व्याख्या करते हुए, द नीड आवश्यकता की, फॉर ए कास्ट सेंसस जाति की जनगणना की, यानी कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता को एक्सप्लेन करते हुए ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने बताया दैट कि 90 IAS ऑफिसर, कि 90 IAS ऑफिसर हु सर्व एन एज सेक्रेटरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि 90 IAS अधिकारी जो कि भारत सरकार में सेक्रेटरीज के रूप में सर्व करते हैं, यानी कि सचिवों के रूप में काम करते हैं, मेक डिसीजंस अबाउट द फंड एलोकेशन, और यही वो लोग हैं, यही वो अधिकारी हैं जो फंड एलोकेशन के लिए डिसीजन लेते हैं, यानी कि किस विभाग को कितना पैसा देना है, पैसे का वितरण कैसे कैसे होना है, तो इस सब का डिसीजन ये सेक्रेटरी ही लेते हैं। बट ओनली 3 ऑफ देम आर OBCs, लेकिन OBC से केवल 3 ही IAS ऑफिसर हैं, यानी कि वैसे तो 90 हैं ये, लेकिन 90 में से OBC के जो अधिकारी हैं वो केवल 3 ही हैं। डिस्पाइट OBCs कॉन्स्टिट्यूटिंग, देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, है नहीं, बावजूद इसके कि OBC कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, निर्माण करना, होना, अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जबकि OBC जो हैं वो पॉपुलेशन का 50% है, यानी कि लगभग जो है आधी जनसंख्या OBC की है। उसके बाद भी जो 90 IAS अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, उनमें से केवल OBC के 3 ही अधिकारी हैं, जबकि 50% पॉपुलेशन, तो उस हिसाब से 50% OBCs होने चाहिए, उनका कहने का मतलब ये है, लेकिन केवल 3 ही अधिकारी OBC से हैं। इन द केस ऑफ आदिवासी, ऑफिसर्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़, इन द केस ऑफ आदिवासी, अगर आदिवासियों के बारे में बात करें तो ऑफिसर्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी के अधिकारी हैं, ठीक है, मेक डिसीजंस ऑन ओनली 0.1% ऑफ द टोटल फंड्स एलोकेटेड, जो पूरा पैसा एलोकेट किया जाता है, जो पैसे का जो वितरण होता है टोटल, तो उसका केवल 0.1% ही आदिवासी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, यानी कि बहुत कम संख्या है। एंड इट्स अराउंड 1% व्हेन इट कम्स टू दलित, और अगर दलित अधिकारियों की बात करें, दलित सचिवों की बात करें, तो वो केवल 1% जो बजट जो टोटल बजट एलोकेट होता है उसका केवल 1% बजट एलोकेट करने का ही काम उनको दिया जाता है। Why does Prime Minister Narendra Modi, who often speaks about empowering OBCs, remain silent when it comes to granting rights to these sections of society? The former Congress president asked. क्या अर्थ हो रहा है? Why does Prime Minister Narendra Modi, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हु ऑफन स्पीक्स, जो अक्सर बात करते हैं, अबाउट एम्पावरिंग OBCs, OBC को शक्तिशाली बनाने के लिए,
रिमेन साइलेंट, क्यों शांत हो जाते हैं? व्हेन, जब, इट कम्स टू ग्रांटिंग राइट्स, जब अधिकार देने की बात आती है, टू दीज सेक्शंस, इन वर्गों को, ऑफ सोसाइटी, समाज के। द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सेड, आस्क्ड, फॉर्मर का मतलब पूर्व, कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस अध्यक्ष, आस्क्ड पूछा। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पूछा कि मोदी जी जो कि ओबीसीज को एम्पावर करने की बात करते हैं, ओबीसीज को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं, तो जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो फिर जो है वो शांत क्यों हो जाते हैं? ऐसा जो है राहुल गांधी ने पूछा। चूँकि वो कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, इसलिए जो है ये राहुल गांधी के लिए ही यूज हुआ है। तो यहीं पे न्यूज़ को रहने दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैंने आपसे शुरू में कुछ पूछा था, अगर हो सके तो उसका जवाब दीजिए।